बारिश इतनी तेज हो रही थी कि छोटे से रेलवे स्टेशन की टीन की छत लगातार कांप रही थी। रात के लगभग 11 बजे थे। स्टेशन का नाम था रामपुर हाल्ट, एक ऐसा स्टेशन जहां दिन में भी मुश्किल से लोग दिखाई देते थे। उस रात तो पूरा स्टेशन लगभग खाली पड़ा था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी और बीच बीच में बिजली चमकने पर स्टेशन का सुनसान प्लेटफॉर्म कुछ सेकंड के लिए डरावना सा दिखाई देने लगता। उसी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रघु नाम का एक गरीब चाय वाला अपनी छोटी सी दुकान बंद करने ही वाला था। तभी उसकी नजर प्लेटफॉर्म के आखिरी कोने पर पड़ी। वहां एक छोटा सा लड़का अकेला बैठा था, पूरी तरह भीगा हुआ, हाथ में पुराना स्कूल बैग, सिर नीचे झुका हुआ। रघु पहले तो उसे अनदेखा करके दुकान बंद करने लगा, लेकिन तभी बिजली चमकी और एक पल के लिए उस लड़के का चेहरा साफ दिखाई दिया। उसके चेहरे पर इतना डर था कि रघु के हाथ रुक गए। उसे अजीब लगा, इतनी रात में, इतनी बारिश में कोई बच्चा अकेला यहां क्या कर रहा था। रघु धीरे धीरे उसके पास गया और बोला, बेटा, घर कहाँ है तुम्हारा? लेकिन लड़के ने सिर उठाए बिना बस इतना कहा, अंकल, आखिरी ट्रेन आने से पहले मुझे यहां से ले चलो। उसकी आवाज कांप रही थी। रघु कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। उसे लगा शायद बच्चा घर से भाग कर आया है। उसने फिर पूछा, कौन सी ट्रेन? इस बार लड़के ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें डरी हुई थी। वो बोला, वही ट्रेन जो हर रात आती है लेकिन रुकती नहीं। रघु के शरीर में हल्की सिहरन दौड़ गई, क्योंकि स्टेशन पर रात 12 बजे के बाद कोई ट्रेन नहीं आती थी। उसने बात को हंसी में उड़ाने की कोशिश की और बोला, तुम डर गए हो बेटा, चलो मेरे साथ दुकान पर बैठो। लेकिन लड़का अचानक घबराकर पीछे देखने लगा, जैसे कोई उसे दूर से देख रहा हो। रघु ने भी पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ बारिश और अंधेरा था। लड़का धीरे से बोला, वो आ जाएगा। रघु अब थोड़ा परेशान हो चुका था। वो लड़के को लेकर अपनी छोटी चाय की दुकान में आ गया। उसने उसे तौलिया दिया और चाय गर्म करने लगा। लेकिन तभी उसकी नजर लड़के के बैग पर गई। बैग से पानी टपक रहा था और बैग असामान्य रूप से भारी लग रहा था। रघु ने मजाक में पूछा, क्या है इसमें? पत्थर भरे हैं क्या? लड़का तुरंत घबरा गया। उसने बैग को कसकर पकड़ लिया और बोला, इसे मत खोलना। अब रघु को पहली बार कुछ अजीब महसूस हुआ। लड़के की हर बात डर से भरी थी। बाहर बारिश और तेज हो चुकी थी। तभी स्टेशन के पुराने लाउडस्पीकर से अचानक खरखराहट की आवाज आई, लेकिन कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ। सिर्फ अजीब सी टूटती आवाजें, जैसे कोई बहुत दूर से कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हो। लड़का डरकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो धीरे से बोला, वो करीब आ रहा है। रघु ने तुरंत बाहर देखा। पूरा प्लेटफॉर्म खाली था, लेकिन दूर रेलवे ट्रैक के पास उसे कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे कोई लंबा काला आदमी खड़ा हो, और फिर अगले ही पल गायब हो गया। रघु का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खुद को समझाया कि शायद बारिश और अंधेरे की वजह से भ्रम हुआ होगा। तभी स्टेशन मास्टर शंभुनाथ वहां आया। उसने लड़के को देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो कुछ सेकंड तक लड़के को घूरता रहा, फिर कांपती आवाज में बोला, ये यहां कैसे? रघु हैरान रह गया। उसने पूछा, आप इसे जानते हैं? लेकिन स्टेशन मास्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजर सिर्फ उस बैग पर थी। फिर वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा। लड़का तुरंत चिल्लाया, उसे मत बताना, नहीं तो वो सबको मार देगा। अब रघु पूरी तरह डर चुका था। बाहर अचानक तेज बिजली चमकी और उसी पल प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर एक धुंधली परछाई दिखाई दी, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल खामोश, और उसकी आंखें सीधे दुकान की तरफ देख रही थी। रघु कुछ सेकंड तक उस परछाई को घूरता रहा। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। बिजली चमकी और अगले ही पल वो परछाई गायब हो गई। लेकिन अब स्टेशन मास्टर का डर साफ दिखाई दे रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से रघु का हाथ पकड़ा और फुसफुसाया, इसे यहां से अभी ले जाओ, वरना आज रात कोई नहीं बचेगा। रघु गुस्से में बोला, आखिर हो क्या रहा है? ये बच्चा कौन है? लेकिन स्टेशन मास्टर जवाब देने के बजाय पीछे हट गया, जैसे वो लड़के के पास भी नहीं जाना चाहता था।
तभी लड़के ने धीरे से अपना बैग खोला। रघु की सांस रुक गई। बैग के अंदर पुराने अखबारों की कटिंग्स भरी थी और हर कटिंग में एक ही खबर थी, रामपुर हाल्ट पर रहस्यमयी ट्रेन हादसा। रघु तेजी से एक कटिंग उठाकर पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि 5 साल पहले इसी स्टेशन पर आधी रात को एक ट्रेन बिना रुके गुजरी थी और उसके बाद कई लोग अचानक गायब हो गए थे। कुछ लोगों ने दावा किया था कि ट्रेन के आखिरी डिब्बे की खिड़की में एक अजीब आदमी दिखाई देता था। लेकिन सबसे डरावनी बात नीचे लिखी थी। उस रात एक छोटा बच्चा भी गायब हुआ था, जिसका आज तक कोई पता नहीं चला। रघु धीरे धीरे लड़के की तरफ देखने लगा। उसका गला सूख चुका था। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने धीरे से जवाब दिया, आरव। स्टेशन मास्टर की आंखें फैल गई। उसके हाथ से लालटेन नीचे गिर गई, क्योंकि वही नाम उस मिसिंग बच्चे का था जो 5 साल पहले गायब हुआ था। रघु अब समझ नहीं पा रहा था कि उसके सामने बैठा लड़का आखिर है कौन। तभी बाहर अचानक ट्रेन की सीटी गूंजी, लेकिन उस स्टेशन पर उस समय कोई ट्रेन नहीं आनी थी। पूरा प्लेटफॉर्म कांपने लगा। लड़का डरकर रोने लगा, वो आ गई, वो मुझे वापस ले जाएगी। रघु ने बाहर देखा। दूर अंधेरे में एक पुरानी ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी। उसकी हेडलाइट टिमटिमा रही थी। ट्रेन के डिब्बे जंग लगे हुए थे और सबसे डरावनी बात, ट्रेन की खिड़कियों में कोई भी इंसान नहीं था, सिर्फ अंधेरा। स्टेशन मास्टर चिल्लाया, दरवाजा बंद करो। रघु ने तुरंत दुकान का शटर गिरा दिया, लेकिन तभी बाहर से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक, जैसे कोई भारी कदमों से प्लेटफॉर्म पर चल रहा हो। लड़का कांपते हुए बोला, वो मुझे लेने आ गया। अचानक शटर के नीचे से किसी की लंबी काली उंगलियां अंदर दिखाई दी। रघु डर के मारे पीछे हट गया। फिर बाहर से एक भारी आवाज आई, आरव, वापस आ जाओ। लड़का जोर जोर से रोने लगा। रघु अब समझ चुका था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। तभी स्टेशन मास्टर ने कांपते हुए कहा, 5 साल पहले मैंने उस बच्चे को अकेला छोड़ दिया था। उसी रात वो गायब हो गया और तब से हर साल इस रात वो ट्रेन वापस आती है। बाहर ट्रेन की आवाज और तेज हो रही थी। अचानक शटर अपने आप ऊपर उठने लगा। रघु और स्टेशन मास्टर पूरी ताकत से उसे रोकने लगे, लेकिन जैसे कोई दूसरी तरफ से उसे खींच रहा हो। उसी समय लड़का धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने रघु की तरफ देखा और बोला, अंकल, अगर मैं नहीं गया तो वो स्टेशन पर सबको ले जाएगा। रघु चिल्लाया, नहीं। लेकिन अगले ही पल लड़का दौड़ता हुआ बारिश में बाहर चला गया। रघु भी उसके पीछे भागा। प्लेटफॉर्म पर वो पुरानी ट्रेन खड़ी थी। उसका आखिरी डिब्बा धीरे धीरे खुला और अंदर पूरा अंधेरा था। लड़का एक पल के लिए मुड़ा। उसकी आंखों में डर भी था और अजीब सी शांति भी। फिर वो धीरे धीरे उस डिब्बे में चढ़ गया। अगले ही पल ट्रेन की सीटी गूंजी और ट्रेन धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। बारिश अचानक रुक चुकी थी। पूरा स्टेशन खामोश हो गया। रघु और स्टेशन मास्टर कई मिनट तक वहीं खड़े रहे। फिर धीरे धीरे सुबह होने लगी। सूरज की पहली किरण प्लेटफॉर्म पर पड़ी। तभी रघु की नजर उसी बेंच पर गई जहां रात में लड़का बैठा था। वहां एक पुराना स्कूल बैग रखा था। रघु कांपते हाथों से उसके पास गया, बैग खोला और अंदर जो था उसे देखकर उसकी सांस रुक गई। अंदर एक पुरानी स्कूल फोटो थी जिसमें वही लड़का मुस्कुरा रहा था और फोटो के नीचे तारीख लिखी थी 1998, यानी ठीक 27 साल पुरानी। तभी पीछे से अचानक वही आवाज आई, अंकल, आखिरी ट्रेन फिर आएगी। रघु ने डरकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ खाली प्लेटफॉर्म और दूर कहीं से फिर उसी ट्रेन की हल्की सीटी सुनाई दे रही थी। रघु की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने डरते हुए एक बार फिर उस फोटो को देखा। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन तारीख सचमुच 27 साल पुरानी थी। इसका मतलब जिस बच्चे को उसने पूरी रात अपने सामने देखा वो इंसान था ही नहीं,
स्टेशन मास्टर धीरे धीरे घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बस एक ही बात बार बार बोल रहा था, मैंने उसे अकेला छोड़ दिया था। तभी अचानक प्लेटफॉर्म पर तेज हवा चलने लगी। पुराना लाउडस्पीकर अपने आप चालू हुआ और इस बार उसमें से साफ आवाज आई, रामपुर हाल्ट पर आखिरी ट्रेन कुछ ही देर में आएगी। लेकिन स्टेशन पर कोई ट्रेन आने वाली नहीं थी। रघु ने डरकर चारों तरफ देखा। पूरा स्टेशन खाली था। फिर धीरे धीरे उसकी नजर रेलवे ट्रैक की तरफ गई। दूर, बहुत दूर, धुंध के बीच उसे कुछ सेकंड के लिए वही छोटा लड़का खड़ा दिखाई दिया, बिल्कुल खामोश, और उसके पीछे वही पुरानी काली ट्रेन। अगले ही पल सब गायब हो गया। सूरज पूरी तरह निकल चुका था। लेकिन उस दिन के बाद रघु ने कभी रात में स्टेशन पर चाय की दुकान नहीं खोली। और कहते हैं, आज भी जब रामपुर हाल्ट पर तेज बारिश होती है तो आधी रात के बाद वहां एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है, अंकल, आखिरी ट्रेन आने वाली है। अगर आपको ऐसी सस्पेंस, इमोशनल और रहस्यमयी कहानियां पसंद है तो अभी अ2 स्टोरीज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा डरावनी होने वाली है।